तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई और एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि भाई सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदना अच्छा है या नहीं अच्छा है। ज़्यादातर मैं यही चीज़ कहूँगा कि सेकेंड हैंड मोबाइल बहुत कम रहता है कि भाई सेकेंड हैंड मोबाइल कोई बेच देता है, नया मोबाइल ख़रीद के यूज करके 1 डेढ़ साल इस्तेमाल करके बेच देता है। ऐसा नहीं होता है, बस ज़्यादातर चोरी का मोबाइल होता है सेकेंड हैंड मोबाइल। और जिसे मिला होता है या तो कहीं भी मिल गया, तो ऐसे मोबाइल होता है सेकेंड हैंड मोबाइल। और ऐसे में क्या होता है कि भाई अगर सामने वाला पर्सन, फर्स्ट पर्सन जिसका मोबाइल का ओनर है, वो अगर केस कर देता है थाना में, या तो रिपोर्ट लिखवाता है, एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरा मोबाइल खो गया है, आप मुझे ढूंढ दीजिए। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि आपको अगर एफआईआर के ऊपर काम किया जाता है, तो तब क्या होता है कि भाई आप पकड़ा जाएंगे, तुरंत पकड़ा जाएंगे, क्योंकि मोबाइल का एमआई नंबर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर उसको चेंज करवाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा लगता है, या तो 2000-3000 आसपास लगता है एमआई नंबर अगर चेंज करवाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई देखो, ऐसे मोबाइल इस्तेमाल ना करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एमआई नंबर तो चेंज नहीं करवा सकते। फिर ऊपर से ये परेशानी रहता है कि भाई आप अगर जब भी उस मोबाइल में नेट चलाएँगे, या तो जब भी उस मोबाइल में नया सिम, दूसरा सिम इंसर्ट करेंगे, तब तक वो मोबाइल लोकेशन दिखा देता है। जब ये इंटरनेट चलने लगता है तो अपना लोकेशन बता देता है, और जिसकी वजह से सिस्टम, सरकारी सिस्टम जो पुलिस साइबर कैफ़े, मतलब पुलिस की तरफ से जो साइबर ऑपरेट होता है, वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाता है कि भाई असल में ये चीज़ क्या है और कहाँ पर है और किस लोकेशन पे है। लोकेशन शेयर कर देता है ऑटोमेटिक। आपका जब नेट चलने लगता है तो लोकेशन शेयर होता है, और जिसकी वजह से भाई सामने वाले पुलिस को पता चलता है कि भाई मोबाइल कहाँ पर है। और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे, और न्यूज़ में हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत दिन हो गया, 2 महीना 3 महीना आसपास हो गया करीब, और 2026 की बात है। तो ऐसे में हुआ क्या कि एक बच्चे को ऐसे, उसने मोबाइल ख़रीद लिया सेकेंड हैंड मोबाइल। जब भी सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदें भाई, उससे भाई एक डॉक्यूमेंट्स जैसा कुछ चीज़ें पेपर में लिख के लेना चाहिए कि भाई मैंने मोबाइल ख़रीदा, वो भी सेकेंड हैंड। ऐसा कुछ प्रूफ़ होना चाहिए, कागज़ का प्रूफ़ होना चाहिए, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आपका अगर नहीं भी होगा तो इल्ज़ाम आपके ऊपर थोपा जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो, और अपने काम को अच्छे तरीके से करो। इन सब चीज़ों से दूर रहो, सिस्टम, पुलिस, ये सारी चीज़ें, वकील, पुलिस, ये सारी चीज़ें बहुत भयानक चीज़ें हैं। जब तक आप फंस जाएंगे, एक दलदल की तरह है, आप एक बार फंस जाएंगे तो उसमें से निकलना नामुमकिन है, और ऐसी चीज़ें होते रहता है। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ कहना है कि भाई आप अगर कुछ चीज़ें कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। और सेकेंड हैंड मोबाइल मत ख़रीदो मेरे ख़्याल से। अगर ख़रीद रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स उससे, दुकानदार से ख़रीदने का एक पर्ची ले लो। अगर नहीं देते हैं तो आप मत ख़रीदो, नया वाला ही ख़रीदो। अब 5-6 हज़ार में भी मिल जाता है नए वाले मोबाइल। तो यही चीज़ आप सबसे कहना था कि भाई अलर्ट रहो, सतर्क रहो, क्योंकि इन सारी चीज़ों से, अगर इन सारे लफड़ों में अगर फंस गए। तो बात कर रहा था एक बच्चे ऐसे 23-24 साल का बच्चा था, और शायद यहाँ का ही था, जमशेदपुर एरिया का ही था। और वहीं वो पकड़ा गया लड़का। तो 1 सप्ताह पहले उसने मोबाइल ख़रीदा था, सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदा था, अपने दोस्त से ख़रीदा था। तो जिसके पास मोबाइल रहेगा वही तो पकड़ाएगा। और उसके बाद इंटरनेट चला रहा था, सब कुछ कर रहा था, अच्छा मोबाइल था। बट उसके बाद हुआ क्या कि पुलिस आके उसको पकड़ के ले गया, और उसका तबीयत ख़राब था, तबीयत बिगड़ा हुआ था, क्योंकि अभी के समय में मतलब तबीयत बिगड़ते रहता है ना। तो उसका तबीयत बिगड़ा हुआ था। फिर वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या खाना उसको मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है किसी को। और बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ। वो हॉस्पिटल में मिले तो महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है यहाँ पर, बहुत फेमस है जमशेदपुर में। तो वहाँ पर ले गया, और वहाँ जाने के बाद उसके साथ घटना घट गया। तो वो बच्चे तो डेथ कर गया। और पुलिस ये कह रहे हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ पर नहीं है, थाने में नहीं है, और आप उसको वहीं पर ले गया है। पहले तो पहला दिन तो वहीं पर ले गया था, फिर वहाँ पर नहीं था। फिर क्या हुआ पता नहीं, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। तो इतना परिवार वाले को इतना भटकाया जा रहा है, इतना दौड़ाया जा रहा है। उसका पिताजी तो हॉस्पिटल गया है, उसका माताजी तो
थाने गया है। तो ये सब चक्कर में बहुत परेशानी हुआ और बच्चे का डेथ हो गया। पता नहीं उसके मतलब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं, स्टेशन में क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ज़्यादातर तो कॉन्फिडेंशियल रहता है ये सारी चीज़ें, बातें क्या हुआ था क्या नहीं। तो ऐसे मतलब उसको शायद मुझे लग रहा है कि भाई शायद उसको 3rd डिग्री या तो कुछ टॉर्चर मिला होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जुर्म है। आप अगर जुर्म कबूल करते हैं कि भैया मैंने हाँ ये चीज़ें लिया है, तो इसके लिए आपको 3 साल का सज़ा सुनाया जाता है और फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। कितना जुर्माना भी देना पड़ता है, 10,000 का जुर्माना शायद, और 3 साल का सज़ा भी। तो ये सारी चीज़ें होता है दोस्तों। और सबसे पहले तो कहूँगा इन सारी चीज़ों से दूर रहो और फंसना नहीं इन सारी चीज़ों में। तो चलो दोस्तों, अलर्ट रहो, सतर्क रहो आप सब। और ये सारी चीज़ों मतलब समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं और इन सारी चीज़ों में मैंने देखा कि भाई बहुत सारे परेशानी हैं, बहुत सारे दिक्कत हैं। और जितना हो सके अपने तरफ से भाई आप सतर्क रहो, पॉजिटिव रहो। यहाँ पर बहुत परेशानी है, नहीं तो आप भी उसी दलदल में फंस जाएंगे और वहाँ से निकलना नामुमकिन है और वही घिसी-पिटी लाइफ रहेगा आपका, क्योंकि आपका साल बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा और जिस टाइम को आपको इस्तेमाल करके कहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो इसी की वजह से दोस्तों बहुत परेशानी होता है, लोगों को बहुत दिक्कत होते हैं। तो देखो दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो इस वीडियो का मोटिव था, इस वीडियो का मकसद था कि भाई आप सब सतर्क रहें और सेकेंड हैंड मोबाइल से बहुत सतर्क रहें और बचें, चीज़ों से, परेशानियों से बचना शुरू कर दीजिए। और मैंने जो जो चीज़ें बताया, जो जो पॉइंट्स बताए उससे फॉलो कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत किए 5 मिनट 6 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात होता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में।